fam, that's what they call me. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज तमाम दोस्तों को मुख्तसर सी वीडियो में ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे इंशाल्लाह। जो मेरे दोस्त बहुत जल्दी फारिग हो जाते हैं, औरत को मुतमईन नहीं कर पाते, इंतशार की कमी है, नफ्स बिल्कुल ढीला है, दखूल करते ही इंजाल हो जाता है, आज की वीडियो उनके लिए बिल्कुल आज का नुस्खा बेज़रर केमिकल से पाक लंबी टाइमिंग का नुस्खा लाया हूँ इंशाअल्लाह, जिसके इस्तेमाल से टाइमिंग में बेपनाह इजाफ़ा तो होगा ही, साथ खुल कर इंतशार आएगा, असाबी कमज़ोरी का ख़ात्मा होगा, नफ्स में सख्ती पैदा होगी और हम बिस्तरी का मज़ा दोबाला हो जाएगा। ये व्यक्ति इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि मुस्तकिल इलाज है जो आपकी असाबी कमज़ोरी का ख़ात्मा करेगा, टाइमिंग का दौरानिया बढ़ाएगा और इंतशार पैदा करेगा, नफ्स को लकड़ की तरह सख्त करेगा, औरत को मुकम्मल तौर पर मुतमईन भी करेगा और औरत को मुकम्मल लुत्फ़ अंदोज़ भी करेगा। लिहाजा जुड़े रहें इस वीडियो के साथ, तो बग़ैर स्किप किए एंड तक देखें और नुस्खा बनाएं, इस्तेमाल करें और अपनी बेमज़ा ज़िंदगी में खुशियों को एक बार फिर मौका दें। इससे पहले कि नुस्खा के इज्ज़ा, तरकीब, तरीका इस्तेमाल बताऊँ, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मैं हर दिन आपके लिए आज़मूदा नुस्खा जात शेयर करता हूँ ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसलिए अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो बेशक आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, ये आपका हक है। बाकी इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको हमेशा मेरे ज़ाती तौर पर आज़मूदा नुस्खे मिलेंगे और मेरी कोशिश है कि आपको मुकम्मल फ़ायदा हो। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, लिहाजा सबसे पहले आपको नुस्खा के इज्ज़ा बता देता हूँ। इज्ज़ा नोट फरमा लें। नंबर 1 है रीढ़, स्याह बरियाँ, शतावर, तज, समुंदर सोग, ताल मखाना, अकरकरा। तमाम इज्ज़ा का बारीक सफ़ूफ बनाकर महफूज कर लेना है और तमाम इज्ज़ा हम वज़न ही लेने हैं 100 ग्राम, और अकरकरा उम्दा 1 नंबर ही लेना है। इस्तेमाल का तरीका सिर्फ छोटी चम्मच चाय वाली सुबह नाश्ता के बाद अमरा दूध और 1 छोटी चम्मच रात सोते वक्त अमरा दूध लेनी है। मुस्तकिल इलाज के लिए 1 माह तक नुस्खा को जारी रखना है, 1 माह लाजमी इसका इस्तेमाल करें। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई सा भी नुस्खा चाहे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अगर इसका देसी नुस्खा है तो मैं कहता हूं कि अगर उसमें स्टीराइड हो तो वो तो एकदम से ही आपको असर करेगा। अगर स्टीराइड से पाक है, बिल्कुल शफाफ नुस्खा है, तो 1 हफ़्ता में अपना रिज़ल्ट देता है, चाहे कोई सा भी नुस्खा हो। इसलिए आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना कि पहली खुराक खा के ही हम शेर बन जाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और अगर पहली खुराक आपको फ़ायदा नहीं देती है तो आप मायूस हो जाते हैं। लिहाजा आप कोई सा भी नुस्खा यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आपको किसी किस्म का कोई नुस्खा बताता है तो कम अज़ कम उसको 1 हफ़्ता देख लिया करें, 1 हफ़्ता उसको इस्तेमाल कर लिया करें। 1 हफ़्ता में इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने होता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता किसी नुस्खे में आपको जो है ना कमी नज़र आए तो आप फिर हफ्ता के बाद आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये नुस्खा अच्छा नहीं है। लिहाजा हफ्ता 10 दिन लाजमी नुस्खा को इस्तेमाल करें। हफ्ता 10 दिन में कोई सा भी देसी नुस्खा कोई भी हो वो आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट देगा। दौराने इलाज खट्टी तुर्श एशिया, ऑयल में फ्राई एशिया, अचार वगैरह से परहेज़ कर रहे हैं। 1 हफ़्ता में रिज़ल्ट आपके सामने होगा इंशाल्लाह। दुआएं देंगे और उम्मीद है कि टाइमिंग के लिए इसके अलावा आपको किसी दूसरी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।